आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर जो हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये चैप्टर्स के कंटेंट है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, बेसिकली एपी होता क्या है। सपोज कर लो कि ये एक गर्ल है, ओके, इसको वीकली 10 रुपीज़ मिलता है। ठीक है, वो हर वीक 10 रुपीज़ इसमें ऐड करते जाती है। तो फर्स्ट वीक में क्या होगा कि वो जब फर्स्ट टाइम ऐड करेगी तो उसमें 10 रुपीज़ ऐड होगा। सेकेंड वीक में 20 हो जाएगा। इस पिगी बैंक के अंदर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 20। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वीक में 30, फोर्थ वीक में 40, इस तरीके से चलता रहेगा। जो गर्ल है फर्स्ट वीक में जब अपना 10 रुपीज़ ऐड करती है तो पिगी बैंक में स्टार्टिंग तो 10 से होता है, लेकिन अब 10 रुपीज़ को उसने निकाला नहीं है। अगले वीक में उसने फिर से 10 रुपीज़ ऐड किया, उसके अगले वीक में फिर से 10 रुपीज़ ऐड किया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे 10 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है। सबको ये बात समझ आ रही है? हेलो, इंटरेक्टिव रखो क्लास को। यस सर। हाँ, तो हो क्या रहा है, बेसिकली 10 रुपीज़ ऐड करते जा रहे हैं। लास्ट में सवाल पूछूंगा तो आएगा नहीं, फिर क्लास में ध्यान दो। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का एडिशन होते जा रहा है। अब देखना, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इसे क्या कहेंगे हम कि ये एक एपी के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इन सब में डिफरेंस कितने का है, 10। 20 माइनस 10 करेंगे 10 आएगा, 30 माइनस 20 करेंगे 10 आएगा, 40 माइनस 30 करेंगे 10 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि उसने 10 रुपीज़ डाला, सेकेंड वीक में फिर से 10 रुपीज़ डाला तो 20 हो गया। तो इसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो एक ही है, कॉमन है, वो फिक्स अमाउंट में है। तो आगे बढ़ते हैं हम। टर्म किसे बोलेंगे, तो टर्म हम बोलते हैं ईच ऑफ द नंबर। ईच ऑफ द नंबर क्यों कहा गया है कि जितने भी नंबर है, ईच ऑफ द नंबर, मैंने बोला ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। यानी जितने भी नंबर हैं लिस्ट पे, लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं, यानी सपोज कर लो मैंने 30 लिया, फिर 20 लिया, 10 लिया, फिर 0 किया, तो ये जितने भी नंबर है, ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। यहाँ तक सबको क्लियर है टॉपिक? यस सर। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहेंगे? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ये डेफिनेशन नोट कर लेना, ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लेना, लास्ट में मैं पूछूंगा तो सब कुछ आना चाहिए। क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हर एक टर्म कब ऑब्टेन किया जा सकता है, एक फिक्स टर्म को ऐड करने के बाद। यानी सपोज कर लो मैंने यहाँ पे 5 लिया, ठीक है। हर एक टर्म, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि ईच टर्म अपने अगर एक फिक्स अमाउंट ऑफ नंबर को हम उसके पहले वाले टर्म में ऐड करते जाएं। सपोज लो मैं 2 का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो मैं इसमें 2 ऐड करूँगा तो 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11। तो ये क्या हो गया, ये एक एपी हो गया। क्यों? इसमें कहा गया है कि एपी एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें ईच टर्म, यानी हर एक टर्म एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर में ऐड करें उसके प्रीसीडिंग टर्म। यानी अगर मैं इसके प्रीसीडिंग यानी पहले वाले टर्म में अगर एक नंबर ऐड करता हूँ, इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, एक फिक्स नंबर ऐड किया गया है +2, ठीक है। एक फिक्स नंबर अगर मैं ऐड करता हूँ इसके पहले वाले नंबर में तो हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जो हमने यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया था और यहाँ पे +2 लिखा था, तो जो फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं अब उसके पहले वाले टर्म में, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। इसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो जैसे एग्जांपल लिया था हमने 5 7 9 11, ये इसमें +2 ऐड हो रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है, इसमें हो रहा है +2, ठीक है। इसमें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, +2। लेकिन वहीं पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 3 3 3 3।
तो मैं क्या बोलूँगा, इसे ये एक एपी है, तो हाँ ये भी एक एपी है। इनमें कितना ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव का। तो नेगेटिव कॉमन डिफरेंस कब आता है, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 8 6 4, ये एक एपी है, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ ये एक एपी है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारा, -2 आएगा। क्यों, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, +2, प्रीसीडिंग नंबर 5 + 2 किया तो 7 आ गया, वहीं 10 - 2 करूँगा तो 8 आएगा। समझ आ रहा है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी किसे कहेंगे कि ए प्लस डी, A+2D, A+3D और डॉट डॉट डॉट, यानी वो चलता रहेगा कंटिन्यूसली। जैसे हमने लिया ए, हमने ए की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2 और डी की वैल्यू ले लेता हूँ 5, तो एक ए पी क्या तैयार होगा, A2, ए तो हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है, 2 + 5 कितना होता है 7, उसमें फिर वापस +5 किया, 2 बार 2 बार हम इसे ऐड करेंगे, 7 + 5 12, +5 फिर से करेंगे कितना होगा 70। तो इस तरीके से ये एपी आगे बढ़ेगा। ये पॉइंट सबको क्लियर होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमने कैसे लिखा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो जस्ट इंक्रीमेंट होते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि एपी जो हमने एपी सिलेक्ट किया है, एपी जो हमने सिलेक्ट किया है, अगर उसका लास्ट टर्म है तो वो फाइनाइट एपी है। अगर एपी डज नॉट हैव लास्ट टर्म देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। सपोज दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट एपी, 2 4 6 8, यहाँ पे लास्ट टर्म है, यहाँ पे लास्ट टर्म है हमारे पास ऑलरेडी 2 4 6 8, लास्ट टर्म क्या है 8, तो ये फाइनाइट एपी है क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं। वहीं पे मैं बात करूँ इनफाइनाइट एपी की, तो एग्जांपल ले लेता हूँ 3 7 11 15 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ क्या है, ये एक इनफाइनाइट एपी है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक इनफाइनाइट एपी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई एंड नहीं है, ये कंटिन्यू एपी बढ़ता चला जाएगा कॉमन डिफरेंस 4 के साथ। सब में 4 4 का कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे 2 2 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अगर हो किसी में तो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अगर उसका लास्ट टर्म दिया है तो वो फाइनाइट एपी है, अगर लास्ट टर्म नहीं है तो इनफाइनाइट एपी है।